जय हिंद दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप जीत चुका है ईरान के साथ। स्टॉक मार्केट के अंदर स्टॉक के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, सोने का भाव गिर रहा है और तेल के भाव भी गिर रहे हैं। सब खुशियां मनाई जा रही हैं इस समय ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। लेकिन ये जो 14 पॉइंट्स हैं, इनके अंदर ऐसी ऐसी शर्तें सामने आई हैं कि आप सुन के चौंक जाएंगे कि क्या ये अमेरिका का सरेंडर है, क्या ये डोनाल्ड ट्रंप का सरेंडर है या फिर ये एक नया गेम है ट्रंप का। जी हां, $300 बिलियन पैसे दिए जाएंगे अमेरिका और गल्फ के एलाइज के द्वारा ईरान को। $12 बिलियन कैश रखा जाएगा टेबल के ऊपर नेगोशिएशन से पहले। ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स के लिए यूरेनियम एनरिच करने दिया जाएगा, लेकिन कम मात्रा में। ऐसी ऐसी शर्तें, अविश्वसनीय शर्तें सामने आई हैं ईरान की तरफ से और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन खुशियां मना रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे ये डील फ्लॉप है। मंडे मॉर्निंग को स्टॉक मार्केट से पहले यह अनाउंस किया गया ताकि फ्राइडे तक मार्केट को उठाया जाए, और क्यों ये एक नई चाल है ट्रंप की तरफ से, इस चीज को हम एक्सप्लोर करेंगे इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, लाइक का बटन दबा दीजिए, आपके लाइक के बटन दबाने से ये वीडियो का रीच बढ़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये जो 14 पॉइंट मेमोरेंडम के अंदर ईरान की मीडिया जो बोल रही है और अमेरिकन जो दावे कर रहे हैं वो दोनों ही अलग है, और इधर ही शक का दायरा पैदा हो जाता है। अब ईरान की मीडिया कह रही है कि अमेरिका मान गया है $24 बिलियन ईरान के जो फ्रोजन एसेट्स हैं वो ट्रांसफर करने के लिए, और इसमें से $12 बिलियन एडवांस पेमेंट करेगा कैश, नेगोशिएशन शुरू होने से पहले। जी हां, फ्राइडे के दिन स्विट्जरलैंड के अंदर ये सो कॉल्ड एग्रीमेंट की साइन होने की बातें इस समय की जा रही है, और ये जो नेगोशिएशन विंडो 60 डेज का होगा, 60 दिन का होगा। मतलब जो काम 3 महीने में नहीं हुआ वो अब ये 60 दिन में होगा, पीस डील के साइन करने के बाद। आमतौर पर जब पीस डील साइन होता है तो नेगोशिएशन के बाद में डील साइन होता है ना। यहां पे डील पहले साइन होगा और फिर नेगोशिएशन होगा 60 दिन तक। भाई ऐसी डील तो कहीं नहीं देखा किसी ने। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन 2 दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, लिंडजी ग्राहम ने कहा, एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगा ईरान को, कैश तो छोड़ दीजिए। तो यहां $300 बिलियन अमेरिका और गल्फ के देश दे देंगे, ऐसा ईरान की मीडिया दावा कर रहा है। और ट्रंप ने खुशी खुशी पोस्ट भी कर दिया कि आज से मैं इमीडिएट नेवल ब्लॉकेड का रिमूवल के लिए ऑर्डर दे रहा हूं, सब सारे इंजन शुरू कर दो, अब तेल ये फ्लो होने लगेगा। और जैसे ही इसने ये पोस्ट किया उसके तुरंत बाद एक इंटरव्यू के अंदर ट्रंप ने कहा, नहीं ये तो हम लोग अभी माइन क्लियरेंस के लिए ओपन कर रहे हैं पहले। और इजराइल के अंदर भूचाल आ चुका है ये कि इजराइल की जो ऑपोजिशन है वो भड़क गया नेतन्याहू के ऊपर। वो ये बोल रहे हैं कि अगर ये डोनाल्ड ट्रंप के सामने इजराइल ने क्या घुटने टेक दिया है, यहाँ पे इजराइल की ऑपोजिशन नेतन्याहू को टारगेट कर रही है कि क्या सोच के यहाँ पे आप अपने स्ट्राइक्स बंद करेंगे। बहुत ज्यादा दबाव है इजराइल के ऊपर, और इजराइल की सरकार ने बोल दिया है कि वो लेबनान के ऊपर अपना हमला जारी रखेंगे। अब ये कौन सा पीस डील साइन होगा इस फ्राइडे को। और ऊपर से ट्रंप ने अभी ये कह दिया एक इंटरव्यू के अंदर कि ईरान को न्यूक्लियर की जो यूरेनियम है उसकी एनरिचमेंट थोड़ा बहुत हम अलाउ करेंगे सिविलियन पर्पस के लिए। तो फिर ये जंग शुरू ही क्यों किया था अगर ये काम करना था तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, इस समय जो ईरान की मीडिया दावा कर रही है जो एग्रीमेंट साइन होने वाला है फ्राइडे को, जो यूएस की मीडिया ने एग्री नहीं किया इस बात पे, वो ये है कि अमेरिका पैसे भी देगा $24 बिलियन, $500 बिलियन का रिकंस्ट्रक्शन का पैसे अमेरिका और गल्फ के एलाइज मिलके भी देंगे। ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर टोल चार्ज करने भी दिया जाएगा, ठीक है। और फिर ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट, यूरेनियम एनरिचमेंट कंटिन्यू करेगा। बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स ईरान रखेगा। ईरान हिजबुल्लाह और हुतियों को भी अलाउ करेगा। ये डील अमेरिका मान गया है। 60 डेज का सीज फायर होगा जहां पे इसकी नेगोशिएशन होगी, इसके डिटेल्स की नेगोशिएशन होगी। अब आप सोचिए, क्या यह आपको लगता है कि फ्राइडे तक साइन होगा? और अब प्रश्न तो ट्रंप का चमचा खुद ही पूछ रहा है, लिंडजी ग्राहम। उसने पोस्ट कर दिया कि जी मेरे को सुनने को आ रहा है कि ये डील हो रहा है, लेकिन ईरान ये बोल रहा है कि जी ये सारी शर्तें तो वो मान ही नहीं रहे हैं। तो लिंडजी ग्राहम खुद अब पूछने लगा है कि मुझे देखना पड़ेगा जब साइन होगा, क्योंकि ये कांग्रेस में इसको लाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी न्यूक्लियर डील बिना यूएस के कांग्रेस के रिव्यू और वोट के बगैर साइन नहीं हो सकता। और लिंडजी ग्राहम ने कह दिया मैं देखूंगा कि ये फाइनल
फाइनल डील कैसे होता है। और नेतान्याहू को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा बहुत ही डिफिकल्ट आदमी है, मैंने बहुत कोशिश किया उसको बताने का, वो समझता नहीं है। देखिए यहाँ पे पॉइंट ये है कि इजराइल ने लेबनान के, सदर्न लेबनान के ऊपर, उस जमीन के ऊपर वहां पे उन्होंने आक्रमण करके रखा हुआ है जो दशकों से उन्होंने वो कभी कर नहीं पाए। अभी इतने अच्छे एडवांसेस को वो ऐसे ही यहाँ पे जाने नहीं देंगे। और ये 60 दिन का नेगोशिएशन पीरियड क्या है, 60 दिन का नेगोशिएशन पीरियड क्या है, क्योंकि ऑलरेडी इस वॉर को अब 3 महीने से ज्यादा होने को आए हैं, अब तक तो कोई नेगोशिएशन या सॉल्यूशन रीच नहीं हुआ। बीच में सीज फायर था, वो सीज फायर अब समाप्त हो चुका है, हमले हो रहे हैं गल्फ के अंदर और ईरान के अंदर। तो अब ऐसा क्या हो जाएगा इन 60 दिनों के अंदर जो अचानक ईरान सारी शर्तें मान लेगा, अमेरिका सारी शर्तें मान लेगा। और 60 दिन थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं हो गया टेक्निकल नेगोशिएशन के लिए। देखिए सच तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का बर्थडे है, उसको अमीर आदमी जो है उसको अपने बर्थडे के दिन उसको दिखाना था कि देखो मैंने ईरान का पीस डील सॉल्व कर दिया। ये जो शौक है अमीरों के वो ट्रंप निभा रहा है। व्हाइट हाउस के सामने यूएफसी का एक फाइटिंग का एक शो उसने ऑर्गेनाइज किया अपने बर्थडे के दिन, और उसने अपने बर्थडे के दिन ये अनाउंस किया। उसका पहले उम्मीद था कि उसकी जन्मदिन पे ये डील साइन हो जाएगा, वो हुआ नहीं, तो उसने सोचा कम से कम मैं एक अनाउंसमेंट कर लूं जल्दबाजी में और स्टॉक मार्केट में 2-4 पैसे भी कमा लूं अगर डील साइन भी नहीं होता है तो। ईरान वॉर में इतने सारे मुक्के खाने के बाद ट्रंप का जो इमेज है वो इमेज खराब हो गया, उसका वो एक माचो इमेज है वो खराब हो गया मुक्के खाने के बाद। इसलिए क्या किया जी, डोनाल्ड ट्रंप ने अब व्हाइट हाउस के सामने यूएफसी की चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज कर दिया बर्थडे के दिन, और ईरान का पीस डील भी डिक्लेयर कर दिया कि जी मैं बहुत बड़ा शांति दूत हूं विश्व का, बहुत बड़ा सीज फायर देने वाला बंदा हूं। देखिए मैं आपको बता दूं, अमेरिकन मीडिया के अंदर, मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर बाकायदा ये खबरें आ चुकी हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने स्टॉक मार्केट से बहुत ज्यादा पैसे कमाए हैं पिछले 3 महीने के अंदर। ट्रंप और उसकी फैमिली मेंबर्स ने हर फ्राइडे के दिन आज दिखाया जाता है कि मंडे तक कुछ पीस डील हो जाएगा, और मंडे मॉर्निंग स्टॉक मार्केट्स हमेशा अप में ओपन करते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वीक आगे बढ़ता है, थर्सडे वेडनेसडे तक स्टॉक मार्केट को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे कुछ दाल नहीं गनने वाले ट्रेडर्स को। फिर जैसे ही वो मार्केट डाउन होने लगता है, फिर फ्राइडे या सैटरडे संडे को वापस होप दिखाया जाता है कि जी अगले हफ्ते तो साइन हो ही जाएगा। ये बात 40 बार डोनाल्ड ट्रंप ने ये काम किया है पिछले 3 महीनों के अंदर। मैंने आपको वीडियो भी दिखाया था, 40 बार डोनाल्ड ट्रंप ने झूठ बोला है कि अभी हो जाएगा साइन, अभी हो जाएगा। इसके बाद भी स्टॉक मार्केट में लोग इन चीजों को सीरियसली लेते हैं। और ट्रंप ही नहीं, यहाँ पे अब कुछ लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि आसिम मुनीर और शाहबाज शरीफ, इनके भी जो लोग हैं लंदन स्टॉक एक्सचेंज में और न्यूयॉर्क के अंदर भी जो बैठे हैं, वो लोग को भी ये टिप ऑफ है कि क्योंकि नेगोशिएशन तो वही कर रहे हैं ना, मैसेजेस तो वही रिले कर रहे हैं, तो उनको भी इस बात का पूरा पता है कि कब क्या डील यहाँ पे अनाउंस करने का नाटक किया जाएगा। और माना यह जा रहा है कि सिर्फ ट्रंप ही नहीं, उसके साथ बहुत सारे जो लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, जो पाकिस्तान का मुन्नी वगैरह, ये जो है उसकी फैमिली जो है, वो लोग सब उनके लोग यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग भी कर रहे हैं। ऐसी भी एलिगेशन इस समय सामने उठ रहे हैं। और मोदी जी ने भी इनफैक्ट एक्स के अंदर पोस्ट कर दिया कि जो अंडरस्टैंडिंग रीच हुई है, पीस डील की बात नहीं की उन्होंने कहा जो अंडरस्टैंडिंग रीच हुई है, इंडिया होप्स दैट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग विल हेल्प रिस्टोर पीस एंड स्टेबिलिटी। तो मतलब थोड़ा सा यहाँ पे एक स्केप्टिसिज्म दिखाया है भारत ने भी कि जी हम होप करते हैं कि ये इंप्लीमेंट हो जाए जो आप बोल रहे हो। और पीट हेग्सेथ को जब पूछा गया कि ओबामा का जो डील था, JCPOA था, उसके अंदर भी तो यही लिखा था कि ईरान के पास कभी न्यूक्लियर वेपन नहीं होगा। आप भी अभी जो नेगोशिएट कर रहे हो 3 महीना जो पूरा यहाँ पे बखेड़ा खड़ा किया, आप अभी ये बोल रहे हो कि ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं रखेगा, तो दोनों में फर्क क्या है? तो पीट हेग्सेथ ने कहा नहीं वो तो वो कमजोरी था ओबामा का, हम तो ये काम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से कर रहे हैं। तो मतलब उसके पास कोई आंसर नहीं था। और आप ये वीडियो देखेंगे तो आप खुद भी चौंक जाएंगे, वो खुद समझा नहीं पा रहा है, उसकी आंखों में दिख रहा है कितना वो नर्वस है यहाँ पे। तो बहुत बड़ी यहाँ पे इनकी बेइज्जती हुई है अमेरिका की, और अब बस मुंह छुपाते हुए फिर रहे हैं। और भारत के अंदर कुछ लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो इसको बहुत बड़ा अचीवमेंट बता रहे हैं कि जी बहुत उखाड़ लिया यहाँ पे। और रिपोर्ट्स ये आ रही हैं इस समय कि भारत का एक LNG टैंकर, सबसे पहला टैंकर है, पेट्रोनेट नाम का टैंकर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो इस समय क्रॉस कर रहा है। केपलर और LSG का जो डेटा है वो इस चीज का खुलासा कर रहा है इस समय। कुछ वीडियोस भी सामने आ रही हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूं, ये ईरान डेसिग्नेटेड रूट से ये शिप आ रहा है। अब ईरान डेसिग्नेटेड रूट से इससे पहले भी आए हैं शिप्स, तो उसके लिए यहाँ पे ये पीस डील की जरूरत थी नहीं। वैसे
ब्लॉकेड के पहले तक। और इजराइल के अंदर बेन गिवीर जैसे लोग जो हैं वो लोग ये बोल रहे हैं कि ये जो एग्रीमेंट है ये इजराइल को बाइंड नहीं करता, ये इजराइल को जो करना है वो करेंगे। इजराइल एक सॉवरेन और इंडिपेंडेंट नेशन है और इजराइल ठुकाई करेगा हिजबुल्लाह की और ईरान के प्रॉक्सी की। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना, इजराइल एक ऐसी सिचुएशन में है, वो ऑलरेडी 2 पैर डाल चुका है, 1 पैर भी नहीं 2 पैर डाल चुका है कीचड़ के अंदर। अब वो ऐसे ही नहीं निकाल सकता, उसको पूरा साफ करके ही बाहर निकलना पड़ेगा। और डोनाल्ड ट्रंप पब्लिकली तो ये बोल रहा है कि जी इजराइल ये सारी चीजें कर रहा है, पीस डील को डिसरप्ट कर रहा है, लेकिन इस समय ईरान जो शर्तें बोल रहा है कि भाई $300 बिलियन हम ले लेंगे, 24 बिलियन डॉलर कैश ले लेंगे, वो अकल्पनीय अविश्वसनीय चीजें हैं, वो होते हुए तो लग नहीं रही हैं। तो मोस्ट लाइकली यही आउटकम होगा, गुड कॉप बैड कॉप नेतान्याहू और डोनाल्ड ट्रंप खेलेंगे। और ये गेम और 60 दिन तक खेलने के लिए ये एक 60 डे का सीज फायर का ड्रामा रचा जा रहा है। अब ये कौन सा पीस डील है जहां पे नेगोशिएशन पहले होता है सिर्फ टॉक्स के लिए, 60 दिन का नेगोशिएशन, तो 60 दिन में क्या नेगोशिएशन होगा? तो ये एक महज स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन लग रहा है देख के। तो अब देखते हैं फ्राइडे को साइन होता है कि नहीं, हम ट्रैक करेंगे। दोस्तों जियोपॉलिटिक्स और नेशनल सिक्योरिटी के डिस्कशंस करते हैं हम इस चैनल के अंदर। आप हमारा इससे पहले वाला वीडियो जाके देख सकते हैं, लिंक डाल रहा हूं मैं डिस्क्रिप्शन में, कैसे आरएसएस ने भारत के अंदर अब पाकिस्तान से बातचीत शुरू करने की प्रस्ताव रखी हुई है। जी हां, अब आरएसएस ऐसा क्यों कर रहा है उस पर भी हमने बात किया था इससे पहले वाले वीडियो में। अमेरिका ने भारत के अंदर जो एफसीआरए बिल की अमेंडमेंट जो की जा रही है भारत के अंदर, उसको लेके कुछ ऑब्जेक्शंस उठाए, उस पर भी हमने बात किया। नेपाल के अंदर अमेरिका कैसे यूरेनियम की एक्सप्लोरेशन कर रहा है उस पर भी हमने बात किया। और बहुत सारे खबरें हैं, आप जाके इस चैनल में वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों लाइक का बटन दबा दीजिए, आपके लाइक के बटन दबाने से ये चैनल का रीच बढ़ेगा और ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। तुरंत मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स। जय हिंद, भारत माता की जय।